आप मेरे गुरु को जानते हो, जिसका नाम क्या था? परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज। मैंने उनके लाइसेंस से मैं चल रहा हूं, क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता था, इसलिए मैंने गुरु बना लिया। इसलिए गुरु से मुझे बहुत राग है। जिंदगी में कभी भी, स्वप्न में भी कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने का भाव आया, क्योंकि मुझे उनसे अपना हेतु बनाना। क्योंकि आज मुझे वीतराग का उपदेश नहीं देना, किसका देना है? राग कैसा किया जाता है वो सिखा रहा हूं। वीतरागता तो तुमसे होने वाली नहीं है, तुम राग करना भी नहीं जानते हो रे। और दोनों में से एक करना सीखो, या तो सही राग करना सीखो या वीतरागी बनो। और दोनों में से एक भी नहीं आए तो दो मार्ग हैं, तीसरो तो तीसरो है। तिये की बैठक है बेटा। रास्ते दो हैं, रिपीट कर रहा हूं, या तो वीतरागी बन जाओ और या सही मायने में रागी बन जाओ। वीतरागी बन जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, कोई लेना देना नहीं। लेकिन यदि तुम्हें वीतरागता जीवन में नहीं आ रही है तो रागी बनो। राग कैसे किया जाता है ये शास्त्रों में पढ़ो, गुरुओं से ये सीखो। महाराज मुझे राग करना सिखाओ। मुझे संसार में जीना सिखाओ। मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यदि तुम्हें वीतरागता जीवन में नहीं आ रही है तो रागी बनो। राग कैसे किया जाता है ये शास्त्रों में पढ़ो, गुरुओं से ये सीखो। महाराज मुझे राग करना सिखाओ। मुझे संसार में जीना सिखाओ। मुझे संबंध बनाना सिखाओ। कैसे संबंध? मैं अकेला नहीं रह सकता बिना संबंध के, मैं सिखा रहा हूं। मुझे गुरु से बहुत राग है और उसका एक प्रमाण है मेरे पास। मैंने वह कार्य कभी नहीं किया जिंदगी में जो गुरु को पसंद नहीं है, गुरु को दुख हो जाए। मुझे गुरु पर जितना गर्व था है, उतने गुरु को भी मेरे ऊपर भी था। मैंने एक बार मैं दुनिया में, तुम्हें मालूम है मुझे दुनिया में किसी का डर नहीं है। किसी कोई मुझे डरा ही नहीं सकता। और ये तो तुम लोगों ने देख लिया, अच्छे अच्छे लोगों ने डराने का प्रयास किया, सागर ने कम नहीं किया। खूब डराया, तुमने भी डराया, दुनिया ने भी डराया और कर्मों ने भी। उसको भी मान लो, कर्म डराते ही रहता है, वो तो डराते ही, ये उदय में आ जाएगा, ये उदय। पर मैंने आज तक कभी किसी से डरा नहीं। और छुल्लक जी कह रहे हमें भी मालूम है आपको देवताओं ने भी डराया। हाँ डराया, मैं मानता हूं देवताओं ने डराया, तुमने सब समाज ने यानी संसार ने डराया और कर्मों ने भी डराया। लेकिन मैं, तुम बताओ कभी डरते हुए कब दिखाऊं? जितना तुम जानते हो उतना बता दो। राजेश बाबू तुम तो मुझे कभी डरते देखा नहीं? मैं छुपा बैठा हूं, हे भगवान। शायद ही किसी ने मुझे डरते देखा हो। लेकिन मैं बताऊं, मैं जिंदगी भर एक ही व्यक्ति से डरता था, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर। उनसे मैं कभी निडर नहीं हो पाया। और मैंने भगवान से तमन्ना भी की थी, भगवान यदि वरदान देना हो तो बस मैं एक ही वरदान देना, मैं गुरु से सदा डरता रहूं। गुरु का डर मेरे अंदर बैठा रहे, क्योंकि गुरु का भय ही हमें सही रास्ते पे चलाएगा। सबसे निर्भय हो जाओ, दुश्मन से निर्भय हो जाओ, कर्मों से निर्भय हो जाओ, अड़ोसी पड़ोसी से निर्भय हो जाओ,
पर कभी गुरु से निर्भय नहीं होना। गुरु का डर हमेशा बना रहना चाहिए। इसलिए मुझे डर लगता था कि गुरु जी नाराज नहीं हो जाएं, क्योंकि तुम्हें मालूम है मैं कोई ना कोई खुरापाती करते ही रहता हूँ। पता नहीं क्या मेरी कुछ ना कुछ मुझे शांति से बैठना आता ही नहीं। कुछ ऐसे दंड फंद कर देता हूँ जो समाज में उथल पुथल हो जाती है, बाहर सब चल जाते। संसार में सबसे ज्यादा बाहर सब किसके चलते? मैं चर्चा में नहीं रहूं तो 24 घंटे में मुझे रात में नींद नहीं आती। आज कोई चर्चा ही में नहीं रहा, अब मैं करूँ क्या? शाम तक सुबह प्रवचनों में सही, शाम को कोई ना कोई एक आध बात ऐसी कर दूंगा जिसकी चर्चा। और जैसे किसी ने कहा महाराज जी आज आपका प्रवचन बहुत गर्म रहा, उस दिन मुझे इतनी अच्छी नींद आती है कम से कम चर्चा में। तो मुझे मालूम है कि मैं थोड़ा गड़बड़ तो कर देता हूँ ऐसा। तो मन के कहीं ऐसा ना हो कि गुरु महाराज को बुरा। तो मेरे विरोध में पहले बहुत पत्रिकाएं, पेपर, लेख निकलते थे और उसमें आचार्य जी का भी नाम आता था। आचार्य जी ने यही सिखाया गया, यही किया गया। तो मैंने जबलपुर के अंदर सन शायद 90 का होगा, आचार्य से मन के आचार्य से मुझे एक बात का पूछना है। हम इतने सब कार्य करते, मेरे विरोध में इतने पेपर पत्रिकाएं निकलती हैं, इतने सारे लोग मेरी बुराइयां भी करते हैं और आप तक भी आते, उसमें आपका भी नाम आता है। महाराज जी मुझे डांट दो ना थोड़ा। मैंने कहा कि मुझे डांट दो और आप एक बार आदेश दे के दिखाओ कि तुझे ऐसा नहीं करना है। बस इतना आदेश दे दो। मेरी किन किन बातों से आप दुखी हैं? क्योंकि मेरा नियम है कि मैं कभी भी दुनिया में कुछ भी करूं लेकिन गुरु को दुखी। बस आप मेरी किन किन बातों, क्योंकि आपके पास भी मैगजीन तो आती ही होगी और उसमें लिखा रहता है आज सुधा सागर ने ऐसा किया, आज सुधा सागर ने ऐसा बोला। आता है कि नहीं? हाँ कहते जाओ। आपने भी पढ़ी होंगी पत्रिकाएं, पूरी मैगजीन की मैगजीन मेरे ऊपर। और मुझे तो मजा आता था। जितनी प्रशंसा मेरी छपती है मुझे उतना खुशी नहीं आती। जब कोई नकारात्मक छापता है तो मुझे बड़ी खुशी आती, क्योंकि वो मेरा चुनाव चिन्ह है। बड़ा खुश होता है। अच्छा तुम कभी करके देख लेना ऐसा कि महाराज जी आपके विरुद्ध में ये छपी है, तुरंत मेरे चेहरे की रीडिंग करना। एकदम चेहरा ऐसा खुल जाता है जैसा दुनिया का प्रशंसा में खिल जाता है। और थोड़ी प्रशंसा करके देखना, मेरा चेहरा उतर जाएगा। थोड़ी बुराई करके देखना। प्रैक्टिकल बताऊं, एकदम कभी मेरी आरती उतार के देखना, मैं ऐसे बैठता और एक आध दिन कहीं सब लोग पत्थर लेके आना, आजा बेटा। कभी गालियां देते हुए आना कि महाराज की आज आरती नहीं, सब लोग अपन गालियां देखें। उस दिन देखना मेरी आसन कैसे छीना 56 इंच का हो जाएगा और यूं बैठूंगा। हाँ और देख आध गालियां। और जैसी तुमने आरती उतारी, आई सी, ये नेचर है अपना। और तुम कब होते हो? प्रशंसा तुम्हारी सुने तो यूं, और कोई बुराई कर दे तो यूं। तो मेरा नेचर, मैंने गुरु जी से कहा, मैंने कि महाराज जी देखो बहुत बुराई होती है और मुझे बुराई से बिल्कुल डर नहीं। मुझे आपका डर लगता है कि आप यदि पढ़ोगे तो क्या कहोगे कि ये मैंने इसको प्रभावना करने भेजा था कि ये मुझे प्रशंसा दिलवा रहा है कि बुराई दिलवा रहा है। अरे हर बाप का बेटे के प्रति भाव होता है कि बेटा कहीं भी जाए वहां से प्रशंसा आवे, होता है कि नहीं? और मेरे तो बुराई आ रही है आपके पास, आपका नाम भी घसट रहा है उसमें। ओहो। तो आचार्य जी क्या बोले, रोम रोम पुलकित हो रहा है मेरा। मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? मैंने तुमसे 8 दिन हो गया है मैं, तो मैंने कहा गुरु जी शायद आप संकोच के कारण नहीं कह रहे हो। अच्छा मैं तेरे से डरता हूं क्या?
यही शब्द इतने जोर से शब्द है, नहीं शायद आप संकोच के कारण नहीं कह रहे होगे कि कैसे कहे। कई बार आप भी डरते हो ना बेटे से, अब कैसे कहूँ, तो दूसरे से कहलवा दे, तो अच्छा क्या मैं तेरे से डरता हूँ क्या? मैंने पैर छू लिए, मैंने कहा नहीं नहीं भगवान, आपसे आप क्यों डरोगे, मैं ही डरूंगा तुमसे। बस मुझे एक ही, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे एक ही बात का डर रहता था, गुरु के विपरीत कोई कार्य नहीं करना, गुरु को कभी असंतुष्ट, ये है संबंध बनाने की विधि। क्या बनाने की? ये है राग करने की विधि, कि जिसको हम चाहते हैं, जिससे हम राग करते हैं, जिससे हम संबंध बनाते हैं,